आर्यमन अपने केबिन में बैठा था। लैपटॉप खुला हुआ था और सामने ढेर सारी फाइलें रखी थीं। वो गहरी सांस लेकर एक एक फाइल पर नज़र डाल रहा था, पर उसका मन कहीं और था। कभी फ़ोन उठाता, कभी वापस मेज़ पर रख देता। आज पूरा दिन उसने खुद को काम में डाले रखा था। थोड़ा बहुत नया प्रोजेक्ट संभाला, कुछ ज़रूरी मीटिंग अटेंड की, कुछ लोगों को निर्देश दिए, सब कुछ एक मैकेनिकल तरीके से। गुस्सा अब उतना तेज नहीं था, पर अंदर का उथल-पुथल अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसके माथे पर हल्की सिलवटें बनी हुई थी, जैसे दिमाग लगातार किसी एक ही बात पर अटका हो। शाम होते होते उसका धैर्य टूटने लगा। वो कुर्सी से उठा, जैकेट उठाई और ऑफिस से बाहर निकल गया। आज उसने तय कर लिया था, जल्दी घर जाएगा। उधर साची सुबह से ही बेचैन घूम रही थी। हर थोड़ी देर में खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर झांकती, फिर वापस सोफे पर बैठ जाती। जब उसे आर्यमन की कार गेट के पास दिखी, उसके चेहरे पर पहली बार पूरे दिन में हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा हुआ आज जल्दी आ गए, उसने मन ही मन कहा। वो तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ आई, दिल में थोड़ा सुकून, थोड़ा डर, जैसे उसे जवाब भी चाहिए था और डर भी लग रहा था कि शायद सुनकर उसे और बुरा लगेगा। आर्यमन कार से उतरा। चेहरे पर थकान थी, आंखों में वही भारी चुप्पी। साची ने धीरे से कहा, आप आज जल्दी आ गए? आर्यमन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। बस इतना कहकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। साची उसी जगह खड़ी रह गई। उसकी हल्की सी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, बस इतना? मैं सुबह से परेशान बैठी थी और इन्हें बस इतना कहना था। लगता है मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। उसने पैर पटके और उल्टी दिशा में चली गई। गुस्सा नहीं, बस एक टूटा हुआ सा मन लेकर। आर्यमन कमरे में जाकर जल्दी से फ्रेश हो गया। आंखों के नीचे हल्की थकान थी, लेकिन चेहरे पर वही ठंडी सी शांति, जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो पर दिमाग कहीं और अटका हो। वो तौलिया एक तरफ रखते हुए बाहर निकला और हॉल की तरफ बढ़ा। हॉल में हल्की सफाई की खुशबू थी और लाइट्स भी धीमी थी। शाम की हल्की गर्माहट अभी भी कमरे में थी। साची सोफे पर बैठी थी, एक पैर मोड़कर दूसरे को नीचे रखते हुए टीवी की तरफ देख रही थी, पर असल में उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों पर ही उठ रही थी। उसका मन तो उसी का इंतजार कर रहा था। आर्यमन आया, कुछ नहीं बोला, कोई अभिवादन नहीं, बस चुपचाप जाकर उसी सोफे पर बैठ गया, साची के पास, लेकिन एक दूरी बनाकर। उसे बैठे हुए 2 सेकंड भी नहीं हुए कि उसने सामने रखा अखबार उठा लिया, जैसे दुनिया भर की दिलचस्पी अब उसी कुछ पन्नों में हो। साची जो थोड़ी रिलैक्स होकर बैठी थी, तुरंत सीधी हो गई, हाथ अपने दुपट्टे पर ले आई, वही हल्की बेचैनी फिर से चेहरे पर लौट आई। आर्यमन अखबार पलटते हुए बोला, बिना उसकी तरफ जरा भी देखे, बिल्कुल सधे हुए लहजे में, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? साची की आंखें फैल गईं, चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। वो मन ही मन सोचने लगी, इन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तो इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूं? क्या ये इतना समझते हैं मुझे, या बस ऐसे ही पूछ लिया? उसका दिल एक पल के लिए और भारी हो गया। वो खुद को संभाल कर बोली, नहीं नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पर उसकी आवाज़ में वही हल्की कांप थी जो कभी भी झूठ को छुपा नहीं पाती। आर्यमन ने अखबार नीचे नहीं रखा, बस पन्ने पलटते हुए बिल्कुल सधे हुए लहजे में बोला, लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। अब उसने अखबार आधा मोड़ा और पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा, धीमी गहरी नज़र से। सोच लो, कुछ देर तक बात टालना मत, जो कहना है साफ कह देना। साची एक पल के लिए घबरा गई, दिल तेज चलने लगा, गला सूख गया। उसने नजरें हटा ली और दुपट्टे की किनारी मसलने लगी। मन में वही सवाल, वही डर। क्या इन्हें पता चल गया? क्या इन्हें लग रहा है कि मैं किसी और वजह से परेशान हूं? या क्या इन्हें किसी लड़की का शक है? उसके अंदर बेचैनी और बढ़ गई, पर वो चुप रही, जैसे खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। आर्यमन और साची सोफे पर बिल्कुल चुपचाप बैठे थी। टीवी अपने आप चल रहा था, वही शो जो साची ने उसके आने से पहले लगाया था, सिर्फ टाइम पास के लिए। आर्यमन को वैसे तो टीवी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती थी। वो ज़्यादातर या तो न्यूज़ देख लेता था या काम के बीच थोड़ी देर किसी डॉक्यूमेंट्री पर नज़र डाल लेता। पर आज वो बस यूं ही स्क्रीन की तरफ देख रहा था, जैसे दिमाग कहीं और हो। साची की हालत बिल्कुल उल्टी थी। वो टीवी पर शो देख भी नहीं पा रही थी। पूरा ध्यान इस बात पर था कि आर्यमन बगल में बैठा है
और वो खुद उससे क्या बोले क्या नहीं बोले। उसे याद आया कि उसने अपने बारे में आर्यमन को कभी ज्यादा कुछ बताया ही नहीं। वो किस माहौल में पली, कैसे हर चीज उससे दूर रखी जाती थी, कैसे टीवी, मोबाइल, ये सब चीजें उसके लिए जैसे किसी और दुनिया की चीजें थीं। लेकिन अब पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे सब कहना चाहिए, पर कहे कैसे, कहाँ से शुरू करे। उसी सोच में थी कि अचानक टीवी पर एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। सीन इतना अचानक और इतना करीबी था कि सांची का दिल एक पल में ही तेज धड़कने लगा। टीवी पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के बहुत करीब आए हुए थे। धीमा म्यूजिक, हल्की रोशनी, एकदम फिल्मी सा पल। सांची का चेहरा देखते ही लाल पड़ गया। वो झटके से सीधी होकर बैठी और तुरंत रिमोट ढूंढने लगी। पर रिमोट कहाँ था? वो आर्यमन के बिल्कुल बगल में उसके पास ही रखा हुआ था। सांची मन ही मन घबरा गई। हे भगवान, अब मैं वहां हाथ कैसे बढ़ाऊं? अगर मैंने रिमोट उठाया और इन्हें लगा कि मैं इसी सीन की वजह से चैनल बदल रही हूं, तो ये क्या सोचेंगे? उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। टीवी पर सीन और करीब होता जा रहा था और सांची को बस लग रहा था कि कहीं आर्यमन कुछ पूछ न ले। उसने धीरे से सिर नीचे किया और खुद से बुदबुदाई, अब मैं करूं क्या? ऐसे ही चलने दूं तो भी दिक्कत, और अभी उठाऊं तो भी दिक्कत। उसी पल टीवी पर अचानक एक ऐड आ गया। रोमांटिक सीन कट गया। सांची ने राहत की इतनी गहरी सांस ली कि मानो पूरा बोझ उतर गया हो। अब उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां रिमोट को छूने ही वाली थीं कि आर्यमन की आवाज आई, नरम लेकिन रोक देने वाली, रहने दो। सांची जैसे पत्थर बन गई। हाथ वहीं रुक गया। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। आर्यमन उसे ही देख रहा था, सीधे, गहराई से। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, पर कुछ ऐसा था जो सांची को और भी बेचैन कर गया। आर्यमन ने धीमे से कहा। सांची का हाथ रिमोट तक पहुंचने ही वाला था कि आर्यमन की शांत लेकिन ठहराव भरी आवाज ने उसे रोक दिया, रहने दो, चैनल मत बदलो। सांची एक पल को ठिठक गई, दिल और भी तेज धड़कने लगा। अभी अभी उसने जो देखा था, आर्यमन की आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक बेचैन कर रहा था, जैसे वो हर छोटी हरकत पर नजर रख रहा हो, हर बात पढ़ रहा हो। सांची मन ही मन घबरा गई। कहीं इन्हें लगा तो नहीं कि मैं उस सीन की वजह से चैनल बदल रही थी? पर तभी टीवी पर चल रहा ऐड उसकी नज़र में आया और सांची धीरे धीरे समझने लगी। वो ऐड किसी साधारण चीज का नहीं, बल्कि आर्यमन के नए प्रोजेक्ट का था। स्क्रीन पर एक बड़ा बिल्डिंग मॉडल घूमता हुआ दिखा। राठौड़ एंटरप्राइजेस, न्यू फेज लॉन्च। नीचे कुछ क्लिप, मीटिंग्स, साइट विजिट, ड्रोन शॉट्स। ऐड जितना चमकदार था उतना ही प्रोफेशनल और हाई प्रोफाइल। सांची की आंखें टीवी पर टिक गईं। तभी आर्यमन ने अखबार से धीरे से नजर उठाई और बोला, ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर मैं पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूं। अब उसका रिमोट रोकने का कारण साफ था। सांची ने हल्का सा सिर उठाया। उसका चेहरा अब शर्म से कम और जिज्ञासा से ज्यादा भरा हुआ था। आर्यमन बहुत कम अपने काम के बारे में बात करता था, और आज वो खुद बता रहा था। उसने अखबार बंद किया, रहने दिया टेबल पर, और फिर बिना सांची को देखे धीमे लेकिन साफ लहजे में बोला, ये ऐड पहली बार टीवी पर आ रहा है और मैंने खुद इसे फाइनल किया है। सांची ने अनजाने में रिमोट अपनी मुट्ठी में कस लिया। वो सोचने लगी, ओह, तो इसलिए उन्होंने मुझे रोका। मैंने तो सोचा था। उसके होंठों पर हल्की सी शर्मिंदी मुस्कान आई और वो चुपचाप स्क्रीन देखने लगी। स्क्रीन पर अब उसके आर्यमन का काम चमक रहा था। बड़े बड़े प्लान, बोर्डरूम मीटिंग्स और आखिर में आर्यमन की खुद की झलक, एक फीके से स्माइल के साथ। ऐड खत्म हुआ। ऐड खत्म होते ही स्क्रीन काले रंग में घुली और ठीक अगले सेकंड टीवी पर वही सीन वापस उभर आया, लेकिन इस बार ज्यादा क्लियर, ज्यादा करीबी, ज्यादा खतरनाक। इस बार स्क्रीन पर दोनों किरदारों के होंठ एक दूसरे से सटे हुए थे। हल्की रोशनी, धीमा बैकग्राउंड म्यूजिक और कैमरे का क्लोजअप,
जिसमें होठों की हिलचाल तक साफ दिख रही थी। सांची का पूरा चेहरा एकदम लाल हो गया, जैसे किसी ने अचानक उसके अंदर आग जला दी हो। वो तो खुद से भी इस चीज को छुपा रही थी, और अब वही बात उसके सामने, इतने बड़े टीवी पर। उसका दिल धक 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 कर रहा था। आवाज और भी बढ़ गई। सॉफ्ट मोन्स, हेवी ब्रीदिंग, सब कुछ हवा की तरह कमरे में फैलने लगा। घबराहट में सांची ने झटके से चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि रिमोट सही जगह दब ही नहीं रहा था। गलती से उसका अंगूठा VOL+ पर चला गया। आवाज अचानक और तेज, बहुत तेज। सांची, अरे अरे, ये क्या, ये कैसे? वो हड़बड़ा गई, जैसे कोई उसका राज पकड़ ले, जैसे कोई अंदर से उसे जोर से झकझोर दे। आर्यमन उसी सोफे पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान टीवी पर नहीं, सीधे सांची की हर हरकत पर था। सांची की सांसें तेज थीं, उसकी पलकों के नीचे बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने फिर से चैनल बदलने की कोशिश की, पर गलती से फिर वॉल्यूम बढ़ गया। टीवी अब पूरे कमरे में गूंज रहा था। सांची ने रिमोट छोड़ दिया और घबराकर टीवी के पास पहुंच गई। अब तो वो चैनल बदलना भी भूल गई। वो सीधे पावर के बटन पर झपटी और टीवी बंद कर दिया। कमरा एकदम खामोश हो गया, सिर्फ दोनों की सांसें बचीं। अब आर्यमन की नज़र सांची पर थी। सांची के चेहरे पर घबराहट, लाल गाल, तेज चाल से उठता गिरता सीना, सब कुछ बता रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। आर्यमन ने हल्की, धीमी, गहरी आवाज में कहा, तुमने टीवी बंद क्यों किया? सांची की आंखें फैल गईं। उसने रिमोट को ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। टीवी? नहीं, मतलब बस ऐसे ही। आर्यमन, ऐसे ही? तुम तो बहुत देर से यही शो देख रही थी। मुझे लगा कि... सांची ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज में डर भी था, जल्दी भी। नहीं, मैं बस ऐसे ही लगा दिया था। मुझे पता भी नहीं था क्या चल रहा था। आर्यमन की आंखों में शक नहीं था, लेकिन एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे उसे ये घबराहट देखकर कुछ समझ आ रहा हो। वो होठों को हल्का सा दबाकर बोला, सच में? सांची और ज्यादा घबरा गई। उसने गहरी सांस ली, बिल्कुल असंतुलित स्वर में कहा, वो मैं चलती हूँ। और बिना एक सेकंड भी रुके वो वहां से भाग गई। उसके कदम तेज, सांसें बेहवास, और दिल में सिर्फ एक ही आवाज, मैंने ये क्या कर दिया? आर्यमन कई सेकंड तक उसे जाता देखता रहा। उसकी आंखों में एक धीमी मुस्कान उभर आई, बहुत ही हल्की, जिसे शायद खुद उसे भी महसूस न हुआ हो।